ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो राहुल गांधी के बयान पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि बीजेपी लद्दाख इंतजामिया पर दबाव डाल रही है कि वो एनसी के इंतखाबी निशान के खिलाफ अदालत में जाए। उन्होंने मजीद कहा कि एनसी अपने निशान के साथ हिल काउंसिल के इंतखाबात में हिस्सा लेगी और पार्टी के वकला अदालत में केस लड़ने के लिए तैयार है। यूएलबी इंतखाबात के मामले पर उमर ने कहा कि जब भी इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा तो एनसी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाने से क्यों भाग रही है, हालांकि वो यूबीएल, पंचायत और पार्लिमानी इंतखाबात करवा रही है। मिसाल मलिक के मामले पर उमर ने कहा कि यह पाकिस्तान का एक अंदरूनी मामला है। उनका कहना था कि पाकिस्तान को अपने वुज़रा के इंतखाब में हमारी राय क्यों लेनी चाहिए। ने कहा मेरा उससे क्या लेना देना ना, आप ये सवाल राहुल गांधी से पूछिए, वो लद्दाख में है, जाहिर सी बात है उनके साथियों ने उनको कुछ बताया होगा। मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। जिद्दोजहद करना इस हुकूमत के खिलाफ हमारी आदत बन गई है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के दबाव में आके लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बार बार अदालत के दरवाजे खटखटाने पे मजबूर हो रहे हैं। हमें अपना सिंबल चाहिए, हम अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन को इससे एतराज क्यों? पहले भी हम हाई कोर्ट गए, वहां सिंगल जज बेंच ने हमारे हक में फैसला किया। उसके बाद 300 पेज का उन्होंने पिटिशन दाखिल करके डिवीजन बेंच के सामने लिया। वहां पे भी हम अल्लाह के फजल से कामयाब हुए। अब सुनने में आया है कि एक एसएलपी फाइल करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। आखिरकार ना हिल काउंसिल के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिंबल इतना बड़ा इशू बन गया कि उसको सुप्रीम कोर्ट लेना पड़ा। लेकिन चलिए ना, कोई बात नहीं, हमारे वकील तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको एडमिट करे तो हम वहाँ पे भी इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद लेके जाएंगे। बड़ा सवाल ये है कि अगर यूएलबी भी, पंचायत भी, पार्लियामेंट भी, तो असेंबली क्यों नहीं? आखिरकार क्या वजह है कि बार बार जो है बीजेपी असेंबली इलेक्शन से भागने का काम कर रही है? इतना डर क्यों? आइए मैदान में उतरिए और कीजिए लोगों का सामना, देखते हैं कौन कहाँ पे खड़ा है। यासीन मलिक की बीवी मंत्री बन गई, इसको आप कैसे देखते हैं? किस मुल्क की मिनिस्टर बनी? तो हमारा क्या लेना देना उससे? हमारा क्या लेना देना ना? कह रहे हैं कि ये सेपरेटिज्म को बढ़ाने के लिए किया गया। देखिए, क्या पाकिस्तान से पूछ के हम अपने मंत्री बनाते हैं? अगर हम पाकिस्तान से पूछ के अपने मंत्री नहीं बनाते तो फिर हम क्या उम्मीद लेके बैठे हैं कि पाकिस्तान हमसे पूछ के मंत्री बनाए? ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हमें इससे क्या लेना देना। पीएम ने जो कहा, राहुल गांधी ने जो कहा, देखना मैं लद्दाख में हूं नहीं, मुझे पता नहीं कितने साल हो गए लद्दाख गए हुए। लद्दाख की जमीनी सतह पे हालत क्या है मैं उसके बारे में आपको कह नहीं सकता हूं। राहुल गांधी खुद लद्दाख में हैं। मैंने जैसे कहा है, जाहिर सी बात है कि शायद अपने साथियों से उन्होंने कुछ सुना होगा। सुना है तो वही बेहतर बता सकते ना, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को गलत रास्ता दिखाया वही कसूरवार हैं। बंदूक किसने लाया? जहां आप खड़े हैं, जिस तंजीम के दफ्तर पे आप खड़े हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद इस तंजीम ने दी हैं। हमारा दफ्तर जो है भरा हुआ है उन लोगों की तस्वीरों से जो पिछले 30-35 सालों में ग्रेनेड, माइन, गोलियों के शिकार हुए हैं। ये आप मुझसे कह रहे हो ना कि यहाँ तबाही का क्या असर रहा है? वो मेरे साथियों से पूछिए, मेरे फैमिली मेंबर से पूछिए, मेरे दोस्तों से पूछिए। हमें पता है ना, एलजी साहब तो कल के आए हुए हैं, कल के चले जाएंगे। हमें पता है इस बंदूक का कितना असर यहाँ के फैमिलीज पे पड़ा हुआ है। और हमने पहले दिन से कहा कि यहाँ के लोगों को गुमराह किया गया, बंदूक दिखा के उनको गलत गलत सपने दिखाए गए। वो सपने वैसे के वैसे ही रहे, लेकिन यहाँ कब्रिस्तान भर गए, हमारी नदियां जो है वो खून से भर गई। एलजी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जो हम पहले से नहीं कहते आए। श्रीनगर से कांग्रेस के 7 काउंसलर डीपीएपी में शामिल हो गए हैं। गुलाम नबी आजाद ने इन काउंसलरों का पार्टी में खैर मकदम किया। कहा
जा रहा है कि इस पेशरफ से आजाद की पार्टी को बड़ा हौसला मिला है। इन काउंसलर्स ने डीपीएपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आज़्म किया। उन्होंने कहा कि आजाद एक अच्छा विजन रखते हैं। श्रीनगर से कांग्रेस के 7 काउंसलरों ने पार्टी चेयरमैन गुलाम नबी आजाद की मौजूदगी में डीपीएपी में शमूलियत इख्तियार की। नाजिया जी तो 2 टर्म की कॉरपोरेटर है, अभी तीसरी टर्म भी बनेगी और इनके साथियों ने आज कांग्रेस को छोड़कर वहाँ से मुस्तफ़ी होकर हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है और इस पार्टी में मैं इनका वेलकम करता हूँ। ये 7 के करीब ये हमारे कॉरपोरेटर साथी हैं। अपनी साथियों की तरफ से अपनी तरफ से इनका वेलकम है इस पार्टी में। इनको न सिर्फ कॉरपोरेटर का इलेक्शन लड़ना होगा बल्कि तंजीम को भी मजबूत करना है। जो भी जहाँ फिट होगा तंजीम में काम करने के लिए वहाँ उनको जगह दी जाएगी तंजीम में काम करने के लिए और इनके आने से हमारी पार्टी को शहर श्रीनगर में और बल मिलेगा और ताकत मिलेगी। मैं एक दफ़ा फिर उनका खुशामदीद करता हूँ। साबिक रुकने असेंबली और कांग्रेस लीडर जीएन मोंगा ने श्रीनगर के कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने डीपीएपी में शामिल होने वाले कांग्रेस के 11 काउंसलर्स के हवाले से भी बात की और कहा कि इस सिलसिले में उलझन दूर करना जरूरी हो गया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि तमाम 11 काउंसलर्स को पहले ही निकाला जा चुका था। निकाले गए लोग कांग्रेस के टिकट पर नुमाइंदा मुंतखब हुए थे, लेकिन जब वो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रहे तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जीएन मोंगा के मुताबिक 11 काउंसलरों में से कुछ पिछले साल ही डीपीएपी में शामिल हो चुके थे। जीएन मोंगा का कहना है कि कांग्रेस के 11 काउंसलर छीन लेने के बारे में डीपीएपी सिर्फ झूठ फैला रही है। काउंसलर्स राउंड अबाउट 11 श्रीनगर से जो काउंसलर मुंतखब हो गए थे उन्होंने आजाद साहब की डीएपीए पार्टी ज्वाइन की है। इस निस्बत हम कांग्रेस का स्टैंड क्लियर करना चाहते हैं कि ये जो 11 काउंसलर्स की जो ये बात करते हैं ज्वाइन करने की, इन 11 काउंसलर्स को हमने सबसे पहले जब ये मुंतखब हुए थे कांग्रेस पार्टी में के टिकट पर और जीतकर टोटल हमको 17 काउंसलर्स उस टाइम थे जो पिछला इलेक्शन हो गया था। तो इनमें से ये 11 जब इनने डिफेक्ट किया, इनको हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने इनको एक्सपेल किया था पार्टी से। अगर आपको याद होगा उस वक्त इन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन की थी। तो ये जो इन्होंने ये नाटक जो बनाया है कि इन्होंने ये कांग्रेस के इतने काउंसलर्स ने ज्वाइन किया, हमने ये तो टोटली गलत बात है। 6 काउंसलर हमारे साथ इस वक्त हैं, 11 को हमने एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए निकाल दिया था। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ओहदेदारों ने जम्मू में हाल ही में नस्ब स्मार्ट मीटरों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। ऐसी एक पहल स्मार्ट मीटर्स को डिजिटल मीटर्स के खिलाफ गोदाम में जम्मू में जांच के लिए रखा गया है ताकि दर्जाबंदी की तस्दीक की जा सके और जल्द ही नताइज सामने आएंगे। गोदाम के ताजरों का कहना है कि जम्मू इंतजामिया और जेपीडीसीएल के ओहदेदारों ने उनका दौरा किया और पुराने और नए मीटरों की जांच कराने का फैसला किया। मीटर्स का इशू कई दिनों से लाइमलाइट में है, कई जगहों पे इस पे एहतजाज हुए, लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं और इसके चलते अब जम्मू पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उन्होंने फैसला किया है कि मीटरों की टेस्टिंग की जाएगी। मीटर जो पुराने मीटर्स हैं और जो नए स्मार्ट मीटर्स हैं उसकी टेस्टिंग की जाए। उन दोनों को एक ही जगह पर रखा गया है, उनकी रीडिंग चेक की जाएगी। 2-4 दिन इसमें लग जाएंगे, 2-4 दिन के बाद इसमें ये किया जाएगा। इसी कड़ी में वेयर हाउस की अगर हम बात करें, ये वेयर हाउस का एक शॉप पे हम आए हैं और आप देख सकते हैं इसमें आपको 3 मीटर दिखेंगे। जो बड़ा मीटर आपको दिख लेगा, अगर हम कैमरामैन जूम भी करेंगे इसको, ये स्मार्ट मीटर है जो कि नया स्मार्ट मीटर लगाया गया है पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। इसके बाद जो दूसरा है ये पुराना मीटर है जो कि सरकारी मीटर है, जो सरकार ने पहले लगाए थे, जिनको अब रिप्लेस किया गया। और तीसरा जो आप देख रहे हैं ये भी पुराना एक मीटर है जो कि इन दुकानदारों ने यहाँ पे जहाँ पे हम दुकानदार के पास हैं, इस शॉप के पास हैं, तो इस
शॉपकीपर ने अपने खुद के पैसे से इस मीटर को लगाया है। ये जो तीनों मीटर है, ये जो तीनों स्मार्ट मीटर, एक स्मार्ट मीटर है और 2 पुराने जो मीटर्स हैं, उनकी रीडिंग चेक की जा रही है। पिछले 2 दिन से लगातार इसको इंस्टॉल किया गया है और जो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो अहदेदार है, ऑफिशियल है, जो चीफ इंजीनियर, जब उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इसमें 2-4 दिन लगेंगे। हम जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है। मैंने लास्ट टाइम 2000 कुछ भरा था, आज मेरा 8000 समथिंग आया है। मेरे को शक हो गया ये क्या हुआ। अब उसके पर्पज़ के लिए जब जहाँ पे एमडी JPDCL के आए, उनके साथ हमने बात, जब डिपकॉम के साथ बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपको हम मीटर टेस्ट करके देंगे, आपके कहाँ पे लगाने। हमने बोला हमारे प्रीमिस के अंदर लगाए जाएँ, हमें पोल के ऊपर चाहिए नहीं, ताकि हमें पता लगे हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। पोल पे हमें क्या पता है क्या हो रहा है। उसके मद्देनजर डिपकॉम ने जहाँ टीम भेजी, JKPDCL के MD भी आए, चीफ इंजीनियर भी आए, उनके साथ स्टाफ भी आया। फिर हमने उनको कहा पहले सबसे पहले मेरी जो ग्रीवेंस है वो सुनो क्या। तो उसी मदद से हमने ये 3 मीटर लगाए। एक हमने अपना खुद का परचेज़ किया हुआ है, एक सरकारी मीटर है जो पुराना, और एक तीसरा स्मार्ट मीटर है। अब उन्होंने आज 3 दिन हो गए इसको, 2 या 3 दिन हो गए लगाए हुए। अब ये देखेंगे 5 दिन के बाद इसकी जो वेरिएशन आएगी कि नहीं आएगी। स्मार्ट मीटर चल रहा है, ये प्रीपेड मीटर लगाने की क्या जरूरत है, सबसे पहले ये सवाल उठता है। वो भी प्रीपेड मीटर जिसका सर्वर JKPDCL के हाथ में रहेगा, वो चाहे इसका मीटर की रीडिंग बढ़ा भी सकती है, कुछ गड़बड़ भी कर सकती है। हम इस पे विश्वास नहीं करते। आपके सजेशन क्या है? मेरा सजेशन ये है कि जो स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं उसे ही रहने दो। अगर हम प्रीपेड मीटर नहीं लगा जम्मू में लगने देंगे, अगर ये मीटर फिर से चेंज करना भी चाहते हैं, ये हमारे प्रीमिसेस के अंदर लगें, घर के अंदर लगें, ताकि हमें पता चले कि हमारी कितनी रीडिंग चल रही है। हम चाहते हैं कि हर घर के अंदर लगे, ताकि जो आदमी सुबह उठे वो देखे, वॉच करके मैं रात को कितनी यूनिट कंज्यूम की है। अगर उसको लगता है मैं ज़्यादा कंज्यूम हो गया है, वो अपने घर का उस हिसाब से एटमॉस्फेयर बनाए कि कम जलाए। इसलिए हमारा पहले सबसे जो डिपकॉम ने इस चीज़ को मानना भी है, JPDCL वालों ने हदायत दी है, जो मीटर पोल के ऊपर लग रहे हैं ये नहीं लगने चाहिए, घर के अंदर लगने चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो ट्रेडर्स हैं यहाँ पे और आम लोग भी हैं। अब ये जो JPDCL ने जो एक फ़ैसला किया है, अब वेरिएशन चेक की जाएगी। पुराने मीटर्स भी लगाए गए हैं, नए मीटर्स भी लगाए गए हैं, उनकी वेरिएशन चेक की जाएगी। और जो चीफ इंजीनियर ने भी हमसे बात की, उनका कहना था कि 3-4 दिन के बाद वो इसको पूरा एसेस करेंगे और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि क्या आखिर ये देखा जाएगा कि आखिर जो नए स्मार्ट मीटर्स, प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लगाए गए, क्या उनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और जो लोगों के जो कंसर्न्स है क्या वाकई में वो जेन्युइन है कि नहीं, उस पर फैसला 3-4 दिन में लिया जाएगा। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, News 18 जम्मू।